सपना चारे की तरफ से आप सभी को प्रणाम और हमारी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस साल करवा चौथ 4 नवंबर 2020 को है। करवा चौथ का शुभ समय है, जो शुभ मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। शाम को 5:34 से 6:52 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है और चंद्र उदय का मुहूर्त है 7:52, रात 7:52। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ पूजा की विधि। पहली वीडियो में हमने आपको करवा चौथ की सामग्री बताई थी, करवा चौथ व्रत की पूजा की सामग्री और सुहाग की सामग्री। अब हम आपको बताएंगे करवा चौथ व्रत की पूजा की विधि। सबसे पहले कैलेंडर लें, करवा चौथ का कैलेंडर लें, उसे पूरब दिशा में दीवार पर लगा लें। फिर सभी सुहागन स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार के साथ तैयार। फिर उसके बाद आपको जहां आपने कैलेंडर लगाया है वहीं पर धरती पर हल्दी से उतने ही हिस्से को लीप लें। गीली हल्दी लगाए उससे लीप लें, उससे अच्छे से उसे चौकी के डिजाइन के अनुसार लीपें। फिर उसके बाद उस पर पिसे हुए आटे से रंगोली काटें और रंगोली काटने के उपरांत चारों कोनों पर रंगोली के आपको चावल रखने हैं या फिर साबुत गेहूं रखने हैं। कहा जाता है चावल और गेहूं रखने के ये नियम होते हैं कि जिस प्रकार हमने ये चारों कोने चावल से और गेहूं से भरे हैं, उसी प्रकार हमारा घर भी धन धान्य से फलीभूत हो, हमारा घर परिवार धन धान्य से भरा रहे। तो चारों कोनों पर गेहूं और चावल भरें, चावल ना हो तो गेहूं, और बीच में भी चावल रखें। फिर उसके बाद माता की चौकी रखें। फिर उसके बाद जो गोरा गोरी और गणपति जी आपने मिट्टी के बनाए हैं उनको भी चौकी पर सजाएं। पर चौकी पर गोरा गोरी को रखने से पहले लाल कपड़ा बिछाएं। फिर लाल कपड़ा बिछाने के उपरांत गोरा गोरी को रखें, विराजमान करें। फिर गौरी मैया का जो आपने 16 श्रृंगार करा है वही आपको गौरी मैया का भी श्रृंगार करना है। उनकी भी मांग भरनी है, बिंदी लगानी है, काजल लगाना है, सिंदूर लगाना है, महावर लगाना है पैरों में। अपने भी फिर महावर लगाएं। जब देवी माँ के महावर लगाने के बाद अपने भी महावर लगाएं। फिर उसके बाद आपको फूल अर्पण करने हैं गौरा गौरी पर और गणेश जी पर। दक्षिणा रखनी है। अठावरी जो आपने प्रसाद की बनाई है वो भी आपको भोग की रखनी है। हलवा रखना है। और उसके बाद आपको उनके लिए जो आपने करवा रखा है, जो आपके पास जल का लोटा भी रखना है, और जल के लोटे को ऊपर से धागे से कलावे से बांध लें और उसमें जल में थोड़ी सी शक्कर जरूर डालें। रूखा जल नहीं रखना चाहिए पूजा में। फिर उसके बाद आपको अपने लिए भी एक मिट्टी का करुआ रखें, उसमें जल भर के रखें, उसमें भी शक्कर डाल लें, उसे ऊपर से ढक्कन से ढक लें और देवी जी के आगे, गोरा गोरी के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा करते उपरांत आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख पूरब दिशा की तरफ ही हो। फिर उसके बाद आपको एक थाली सजानी है जो कि आपकी सास का बयाना है, जो आपकी सास को आपको मनसना होता है, सास को नंद को आपको मनसना होता है, उसको सजाएं। उसमें पूरा सुहाग का सामान रखें, सुहाग की सामग्री रखें, दक्षिणा रखें, पूड़ी रखें, हलवा रखें, प्रसाद रखें और अपनी सास के लिए मीठा चीनी का करुआ लेकर आएं, जिसे चावल से भरें और दक्षिणा रखें उसमें। ये आपको अपनी सास के लिए मनसने की थाली सजानी है, वो मीठा करुआ भी उस थाली में रखें। फिर उसके बाद आपको अपनी गोद में भी आपका जो सुहाग का सामान है, सुहाग की सामग्री है, उसे अपनी गोद में रखें और दक्षिणा रखें। फिर घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत आपको करवा चौथ की कथा सुननी है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत कर रही थी और भूख से व्याकुल होकर वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा गिर पड़ी। तभी सब भाई देखकर रोने लगे और उसका जल से मुंह धोने लगे। तभी एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर
बहन से बोला, देख बहन, चंद्रमा आ गया। उस अग्नि के रूप को चंद्रमा समझकर दुख को छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्र उदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ कर व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। इसी प्रकार जो कोई ये कथा सुनता है और करवा चौथ का व्रत रखता है, उसके भी पति की लंबी आयु होती है। इसलिए ये कथा करवा चौथ में सुनी जाती है, जो कि हमने आपको सुना दी है। तो आप करवा चौथ की कथा जरूर सुने। फिर करवा चौथ की कथा सुनने के उपरांत आपको जो आपने गौरी मैया का लोटा है और आपका मिट्टी का करुआ है, उनको आपस में बदलना है और आपको यही बोलना है, सती सुहागन करुआ दो, 7 भाइयों की बहन करुआ लो। सती सुहागन करुआ दो, 7 भाइयों की बहन करुआ लो। ये आपको 7 बार बोलना है। 7वीं बार आपके पास जो करुआ आए उसमें आपके पास यही आना चाहिए, सती सुहागन करुआ दो। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको इसी प्रकार अपनी गिनतियों का हिसाब रखना पड़ेगा। और फिर ये हो जाने के बाद आपको जो अपने गौरा गौरी हैं, जो शिवजी जी और पार्वती जी का रूप है, और गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी रखेंगे, उनका आपको आरती करनी है। पार्वती मैया की और शिवजी जी की और गणेश जी की आरती करनी है। फिर आरती के बाद आपको उनका भोग लगाना है, हठावरी का हलवे का भोग लगाना है, दक्षिणा चढ़ानी है। फिर उसके बाद आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना है, अपनी सास का आशीर्वाद लेना है। और जो आपने अपने सास को मनसने का सुहाग का सामान की और मीठे करुए की दक्षिणा की थाली सजाई थी, वो आपको अपनी सास को मनसनी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर उसके बाद आपको चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने जाना है। चंद्रमा के दर्शन करने पर आपको चंद्रमा के आगे अर्घ्य देना है। जल का, जो आपका जल का लोटा है, उसका आपको अर्घ्य देना है। और फिर चंद्रमा देवता की आपको परिक्रमा करनी है, मतलब अपने ही स्थान पर आपको गोल घूमना है और चंद्र देवता की आरती करनी है। उनको भी भोग चढ़ाना है, हलवे का, पूड़ी का, फूल चढ़ाने हैं और रोली का चावल का तिलक करना है। फिर उसके उपरांत जब आपकी चंद्र देवता की पूजा हो जाए, प्रार्थना करनी है अपने पति की लंबी आयु की। और उसके उपरांत आपको अपने पति के चरण स्पर्श करने हैं, उनके भी आपको अपने पति का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर उसके बाद जब आप आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो आपको अपने पति के हाथ से जो आपके जल का लोटा था पूजा का, उसी से आपको अपने पति के हाथों से आपको जल पीना है। मीठा जल, फीका बिल्कुल भी ना पिए, कोरा जल नहीं पीना चाहिए, मीठा जल पीना चाहिए। तो मीठा जल पिए, उससे ये माना जाता है कि पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहता है। तो मीठा जल पिए। फिर उसके बाद आप अपना व्रत, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। गौरा गौरी से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। उसके बाद अपना भोजन करके आप अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो हमने आपको बताना चाहते हैं कि हमारी वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है वो हमारी दूसरी वीडियो का लिंक है, जिसमें हम अपनी करवा चौथ व्रत की पूजा की सामग्री और सुहाग की सामग्री के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो उसके द्वारा आप
पूजा की सामग्री और सुहाग की सामग्री के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।